नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का चैनल में स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एंड तक देखा करो ताकि दोस्तों कुछ भी चीज़ मिसिंग ना रहे और बेल आइकन का बटन दबा दो। दोस्तों नाबार्ड ग्रेड ए का जो एग्जाम है आप सभी को पता है, फेज 1 की डेट्स आउट हो चुकी है। तो दोस्तों मैंने आपको बोला जो पीआईबी पढ़ना है आपको मंथ वाइज कवर करने के लिए बोला हुआ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो दोस्तों अभी आप सभी को पता है जुलाई मंथ एंड हो चुका है, अगस्त चल रहा है। तो जुलाई मंथ की जो प्रेस रिलीजेस आपको मिनिस्ट्री वाइज पढ़नी है तो टोटल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की 57 रिलीजेस निकली हुई है। तो इसके अंदर दोस्तों मैं जो इम्पोर्टेंट रिलीजेस है वो आपको बताने वाला हूँ। मेरा थोड़ा एनर्जी लेवल कम है लेकिन स्टिल मैं आपको पॉइंट करूँगा कुछ रिलीजेस जो आपको पढ़ना रहेगा। और जो रिलीजेस मैंने बाकी पीआईबीज के थ्रू या फिर कम्युनिटी टैब के थ्रू कवर कर लिया है तो मे भी ऐसा हो सकता है कुछ को मैं स्किप कर दूं क्योंकि अपन ने पहले ही कई बार उसको पढ़ रखा है तो वापस से रिवीजन करने के लिए कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जो यूनिक रिलीजियस है वही अपन यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आप एंड तक देखना ताकि कुछ भी मिस ना हो। दोस्तों अपने सबसे पहले अपन ने देख रखा है क्रॉप इंश्योरेंस वीक वाला, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपने देखा होगा। उसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो स्कीम है उसके बारे में मैंने कई बार आपको डिटेल में शेयर किया हुआ है, कम्युनिटी टैब में भी आप जाके देख सकते हो। तो कुछ अलग से शेयर करने की जरूरत नहीं है, अपन ने डिटेल में कवर कर रखा है। उसके अलावा दोस्तों जो नाबार्ड का 14th फाउंडेशन वाला ये भी रिलीज अपन ने कवर किया हुआ 12 जुलाई जो पीआईबी था उसमें। उसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों, अपन ने ये भी देखा हुआ है जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट जो हुआ था ये अपन एक बार फिर से खोल लेते हैं अलग टैब में। दोस्तों जब जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट जो निकला था हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का वो इम्पोर्टेंट रिलीज था। तो अगर हम बात करते हैं तो हाईएस्ट एवर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हुआ था हमारे देश में 2021 में 329.86 मिलियन टन। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट डाटा है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ये जो टोटल हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्शन है उसके अंदर फ्रूट्स का प्रोडक्शन दोस्तों आप सभी ने देखा है 102.76 और वेजिटेबल की बात करें तो 196.27 मिलियन टन, ये इसका वेजिटेबल का दोस्तों शेयर था। तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे रिलीज दिया गया है 2020-21 का सेकंड एडवांस एस्टिमेट में एरिया दोस्तों 27.23 हेक्टेयर आया है। और उसके बाद में हम लोग अगर बात करते हैं प्रोडक्शन की, ये सॉरी जो एरिया मिलियन हेक्टेयर है और प्रोडक्शन है 329.86 मिलियन टन। तो दोस्तों आपको ये सब के सब एस्टिमेट पता होने चाहिए, इसको देख लेना इस रिलीज को। वापस अपन रिलीज पे चलते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो के लिए एक बार ये आर्टिकल भी देख लेते हैं। स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सारे जो स्कीम्स चला रही है उनके बारे में दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार स्कीम जिसको बोलते हैं रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रेजुवेनेशन की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि रफ्तार में एक क्या होता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म है इसकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रेजुवेनेशन। उसके बाद में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम आपको कई बार मैंने बताया हुआ है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये भी मैंने शेयर किया हुआ है। इनाम के बारे में डिटेल में अपन ने कवर किया हुआ है। उसके अलावा एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। उसके अलावा इसके अंदर जो चीज अलग से कुछ डिटेल में दिया नहीं है। थर्ड एडवांस एस्टिमेट जो दिया गया दोस्तों फूड ग्रेन का अपन ने देखा है, वो रिलीज है, उसको भी आपको पता करना है, अच्छे से डिटेल में कवर कर लेना है। अगर आगे बात करते हैं रिलीज की तो दोस्तों एक रिलीज है अपग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अपग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इस रिलीज के अंदर जो चीजें दी गई है फ्रेंड्स, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो वर्क है क्वालिटी सीड्स टेक्नोलॉजी के अंदर वो रोल इसके अंदर दिया गया है। तो ये आर्टिकल आप यहाँ से ऑर्गेनिक के बारे में भी दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों इसके अंदर कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में। तो कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में बताया कि जो ये सब स्टेप लिए गए हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो केवी केस जो है उनको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए फार्मर्स को फायदा पहुंचाने के लिए दोस्तों।
तो वही कि टेक्निकल स्टाफ को ट्रेनिंग दिया गया है, उनको दोस्तों एग्रीकल्चर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको समझाया गया है, और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो नए जो केवी केस के हेड होते हैं, उसके अलावा केवी के पोर्टल भी डेवलप कर दिया गया है। केवीकेस आर प्रोवाइडेड विद डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स फार्म मशीन एज व्हीकल्स। तो कुल मिला के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनको बेटर और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो सब इसमें लिस्ट किए गए हैं इस रिलीज में। इसके अलावा ये रिलीज है वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट स्कीम। वही वापस से स्कीम्स के बारे में इसमें बात किया गया है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इन एंटरप्राइजेस स्कीम, जिसका फोकस है दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट। तो ये पर्टिकुलर स्कीम का अपन ने कई बार डिस्कस किया गया है। ये स्कीम आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, इसका टाइम पीरियड जो है सब कुछ अच्छे से अपन ने कम्युनिटी टैब में भी रिलीज में भी कवर कर रखा है, तो इसको वापस से नहीं देखेंगे यहाँ पे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिलीज है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस रिलीज के अंदर जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स स्कीम्स रिफॉर्म्स पॉलिसी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वो सब लिस्ट आउट किया गया है। तो आप इसको क्विकली एक रीडिंग मार लेंगे तो आई थिंक आपका एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं अभी चर्चा में है। तो ये सब जो मैंने हाईलाइट किया है दोस्तों, पीएम किसान फसल बीमा योजना, एमएसपी, किसान क्रेडिट कार्ड, उसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और जो आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम्स है, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर दोस्तों। और उसके अलावा नीचे डिटेल में दिया गया है पीएम किसान, किसान मानधन योजना, फसल बीमा योजना, और उसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना, इनएम, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पीएम आशा स्कीम। और उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो, एमआईडीएच। उसके अलावा हम देखते हैं इसके अंदर केसीसी दोस्तों, जो क्रिएशन ऑफ कॉरपोरेशन कॉर्पस फंड्स, ये सब जो इनिशिएटिव्स हैं आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट रिलीज है प्रोग्रेस इन डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये वाला दोस्तों। तो इसको मैंने ओपन किया इधर। तो फ्रेंड्स इसके अंदर वही बात किया गया है कि हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं जो हमारा इनकम, जो फार्मर्स इनकम उसको डबल करें। साथ में हमारा जो आउटपुट है फूड ग्रेन्स का, और ये अलग अलग प्रोडक्ट एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स का, उसके बारे में बात किया गया है। पीएम किसान के बारे में मैंने डिटेल में कवर किया हुआ। पीएम किसान बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसका एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स ये जो रिलीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, डबलिंग फार्मर्स इनकम, इसके ऊपर ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, इसके ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कम्युनिटी टैब में आपको पोस्ट किया था, आपने देख लिया होगा। उसके अलावा एमएसपी के ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट टू फार्मर्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था। यूज ऑफ इनएम पोर्टल, ये भी मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया है। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इन इनएक्सेसिबल एरियाज, दोस्तों इसका भी मैंने डाला हुआ है वीडियो, मतलब कम्युनिटी टैब में भी किया हुआ है, तो वहाँ जाके देख लेना। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, इसके अंदर पीएम किसान के बारे में बात की गई है। तो पीएम किसान का अपन ने अच्छे से कवर कर रखा है। तो ये जो पीएम किसान है ये आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। उसके अलावा बात करें तो प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना, दोस्तों मैंने इसको बहुत बार कवर कर रखा है, कई बार आपको पढ़ाया हुआ है। इसके अंदर डिटेल में इसकी जो भी इसके अंदर मार्केटिंग और क्या क्या दोस्तों सर्टिफिकेशन रहता है, डिटेल में कवर कर रखा है। आपने वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लेना। उसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं, उसके अलावा दोस्तों कृषि शिक्षा नाम की इनकी एक इनिशिएटिव है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना स्कीम है दोस्तों। इसका जो पर्टिकुलर टारगेट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और काउ बेस्ड इकोनॉमी फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबल एंड सोयल हेल्थ, इन सब के लिए पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई थी दोस्तों। इसके अंदर टोटल 100 सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए थे, जिसके अंदर ट्रेनिंग और प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था, ताकि दोस्तों जो किसान है इस पर्टिकुलर जो हमारी नेचुरल पद्धति हैं उनसे फ़ायदा ले सके, उन इन क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा दोस्तों एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रहे कि 10,000 हमको FPOs बनाने हैं। तो दोस्तों इस जो पर्टिकुलर स्कीम है उसके जो मकसद, जो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिस्टेड आउट है, तो आप ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की सहायता से स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
तो नाबार्ड की सहायता से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एफपीओ की जो स्कीम है एग्जाम में आ सकती है, आप इसको डिटेल में कवर कर लेना यहाँ से। और दोस्तों उसके अलावा ये स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसके अंदर जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सपोर्ट दिया जाता है उसके बारे में इसमें बात किया गया। इन टोटल दोस्तों इस स्कीम के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। 2015-16 से लॉन्च किया गया था और एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोडक्शन से लेकर सर्टिफिकेशन मार्केटिंग तक की। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोसेसिंग पैकेजिंग मार्केटिंग जो होती है सब इस स्कीम के तहत कवर होता है। इसके अंदर दोस्तों फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, 50,000 पर हेक्टेयर पर 3 साल की दी जाती है, जिसके अंदर से 31,000 जो रुपए हैं दोस्तों डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू इनपुट्स के लिए दिए जाते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट्स एटसेट्रा, इन सब के लिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने जो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम 2020-21 से जो इन्होंने स्टार्ट किया है, जो कि ट्रेडिशनल डिफॉल्ट ऑर्गेनिक एरियाज जो हैं हमारे हिल्स, आइलैंड, ट्राइबल, इन सब के लिए, जहाँ पे कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट्स नहीं थे और जहाँ पे केमिकल यूजेस कम होते हैं, तो दोस्तों ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे सर्टिफिकेशन जल्दी हो जाता है 3 से 6 महीने के अंदर। और इसके अंदर सबसे बड़ा कार निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है सबसे बड़ा जो फर्स्ट लार्ज कंटीजियस एरिया हो गया है जो कि ऑर्गेनिक डिक्लेयर हो चुका है। तो दोस्तों ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। दोस्तों इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट स्कीम है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा। तो दोस्तों जो ये पर्टिकुलर स्कीम है, ये स्कीम है सब स्कीम है जो हमारा जो NRLM स्कीम जो है दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। दोस्तों इसके पर्टिकुलर स्कीम के तहत हम लोग अगर बात करते हैं तो इसके अंदर दोस्तों जो वुमेन है जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर 30% एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया गया है। और उसके अलावा दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम का, तो दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट है, तो ताकि जो एग्रीकल्चर वुमेन्स का जो रोल बढ़ावा देना है, एग्रीकल्चर के अंदर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो वुमेन है वो पार्टिसिपेट करेगी, उनका जो लिवलीहुड है उसको भी सस्टेनेबल बनाना है एग्रीकल्चर में दोस्तों, और जो प्रैक्टिसेज हैं उनमें भी शामिल हो वुमेन, और ताकि उनका ज़्यादा बड़ा रोल हो सके एग्रीकल्चर इकोनॉमी में। आप इस पर्टिकुलर स्कीम को डिटेल में पढ़ के जाइए, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। उसके अलावा दोस्तों एक रिलीज हो रहा है न्यू टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये भी आपको पढ़ना है। इसके अंदर KVKs की बात की गई है। और उसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं एम किसान पोर्टल की भी बात की गई है। एम किसान पोर्टल आप देख लेना यार, जो इम्पोर्टेंट पोर्टल्स है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए स्कीम्स जो चला रखी है, वो आपको देखना है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। उसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना है, सब कंपोनेंट ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रमोट्स क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग विद पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन, जिसके अंदर इंसेंटिव अपन ने बता रखा है मैंने आपको। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन भी चलता है, जो कि दोस्तों थर्ड पार्टी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर्स जो है उनको बढ़ावा देता है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देता है। इसके अंदर दोस्तों 25,000 पर हेक्टेयर 3 साल के लिए ऑर्गेनिक इनपुट्स के लिए यहाँ पे पैसा दिया जाता है। और दोस्तों सपोर्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एफपीओज कैपेसिटी बिल्डिंग पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 2 करोड़ रुपए तक का इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा बाकी स्कीम्स भी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम भी है, उसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी है। तो ये पर्टिकुलर स्कीम्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रहा है। तो फ्रेंड्स ये सब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिलीजेस है जो कि जुलाई महीने की है, आपको कवर करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजेस सब की सब जो मैंने आपको शेयर की है, ये आपको रिलीज पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आपका काम आसान हो जाएगा, एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों शेयर भी करो, वीडियो को लाइक करो। और दोस्तों बाकी वीडियोज़ मैं जल्दी लेके आता हूँ।